तो इस वक्त हम जा रहे हैं उस तरफ जहाँ पर सुल्तान का दरबार लगा करता था। ये जो सामने आपको तख्त पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, इस जगह पर सुल्तान बैठा करता था और इस तरफ आपके वज़रा और दूसरे शहज़ादे बैठा करते थे। यहाँ पर सुल्तान का दरबार लगा करता था और यहाँ पर रआया के मसाइल हल किए जाते थे। ये वो सामने जगह है जहाँ पर सुल्तान का तख्त लगा करता था। इंतहाई खूबसूरत ये महल बनाया गया है। तोपकापी प्लेस म्यूज़ियम जो कि सल्तनत उस्मानिया के सुल्तानों की रहाइशगाह रही, सल्तनत उस्मानिया का महल रहा। तकरीबन 400 सालों तक सल्तनत उस्मानिया की फ़ैमिली यहाँ पर रिहाइश पज़ीर रही। आप देख सकते हैं इंतहाई खूबसूरत अंदाज के साथ ये महल बनाया गया है। संगे मरमर के साथ इसको बनाया गया है और इंतहाई खूबसूरत नक्शो निगार किए गए हैं। और आप ऊपर अब देख रहे हैं गुंबद के ऊपर दरमियान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और आयात मुबारक लिखी हुई है। आप जिस तरफ भी नज़र दोहराएंगे, दीवारों के ऊपर देखें या फिर दरवाज़ों के ऊपर गुजरते हुए देखें, ये सामने भी आप देख सकते हैं आपको आयात मुबारक ही लिखी हुई नज़र आएगी। चाहे वो छत के ऊपर हो, चाहे वो दीवारों के ऊपर हो, चाहे वो दरवाज़ा गुजरते वक्त आपको दरवाजे के ऊपर नज़र आए, आपको आयात मुबारक ही लिखी हुई नज़र आएगी। ये वो उनकी मोहब्बत थी कुरान पाक के साथ। ये सामने भी आप देख सकते हैं। अब हम दरवाज़ा गुजर रहे हैं और आपको ऊपर आयात मुबारक लिखी हुई नज़र आ रही है। ये उनकी मोहब्बत थी कुरान पाक के साथ, जो वो इस तरह इसको आया करते थे, अपनी मोहब्बत को अपने दरबारों में, अपने कमरों में आयात मुबारक को लिखा करते थे ताकि आते जाते इनको पढ़ते रहें और इनकी लिखने की निस्बत से भी महल के अंदर बरकत है। अब ये जो जगह है, ये सुल्तान मुराद सोम का प्राइवेट चैम्बर था। यहाँ पर सुल्तान मुराद सोम बैठा करते थे और उनका ये एक अलग प्राइवेट रूम था जिसके अंदर वो अपने जो अहकामात थे उनको जारी करते थे। अपने ओहदे के मुतल्लक उनके जो भी काम होते थे, जो भी मामलात होते थे, वो यहाँ पर देखते थे। ये सुल्तान मुराद सोम का अलग चैम्बर, अलग रूम, अलग कमरा आप कह सकते हैं। ये सुल्तान मुराद सोम का प्राइवेट चैम्बर है। अब बाहर चलते हैं दूसरी तरफ और आपको महल के बाहर के मनाज़िर दिखाता हूँ कि महल बाहर से किस तरह का है। आइए चलते हैं और आपको महल के बाहर के मनाज़िर दिखाता हूँ। ये महल का बाहर वाला हिस्सा है और ये महल के बाहर के मनाज़र। इस वक्त हम सेकंड लास्ट फ्लोर के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पर हम जो हरम के बिल्कुल बाहर हैं और यहाँ मैं आपको महल का जो दीवारें हैं, अकबी हिस्सा है, वो दिखाता हूँ। इस वक्त महल के हम अकबी हिस्से तक पहुँच चुके हैं। ये वो सामने महल के अकबी हिस्से की दीवार है। ये नीचे वाला फ्लोर है और इससे नीचे ग्राउंड है जिसके ऊपर आपको घास लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये महल का अकबी हिस्सा है, ये महल की दीवारें हैं। सल्तनत उस्मानिया का महल जिसे अब तोपकापी प्लेस म्यूज़ियम बना दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। इससे ऊपर भी एक फ्लोर है और उससे ऊपर सबसे लास्ट वाला फ्लोर है। ये महल के बाहर के मनाज़िर हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। सल्तनत उस्मानिया का महल जिसे अब तोपकापी प्लेस म्यूज़ियम कहते हैं। ये आप नीचे फर्श पत्थर लगा हुआ देख सकते हैं, ये उसी वक्त का लगा हुआ है। अब मैं आपको सल्तनत उस्मानिया के शाही बावर्ची खाने की तरफ लेकर चलता हूँ जहाँ पर सुल्तानों के लिए मज़ेदार लजीज शाही पकवान तैयार किए जाते थे। अब मैं आपको सल्तनत उस्मानिया के शाही बावर्ची खाने का विज़िट करवाता हूँ, मगर उससे पहले रास्ते में आने वाली एक छोटी सी
ज़ियारत करवा देता हूँ। ये वो छोटी सी मस्जिद है जहाँ पर जो पकवान थे, खाने पकाने वाले थे, वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे। वो सामने आप मेहराब देख सकते हैं जिसके अंदर इमाम साहब खड़े होकर जमात करवाते हैं, जो किबले का तयन भी करता है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ और ये वो शाही बावर्ची खाना है। यहाँ से मज़ेदार लजीज शाही पकवान तैयार होकर सुल्तानों के लिए जाते थे, जबकि दूसरे जो रहने वाले थे या मुलाजमीन थे उनके लिए दूसरे किचन से खाने तैयार होते थे, जिसे मस्बा उल अमीर कहा जाता है। जबकि इस किचन खाने को शानी मुस्तफ़ागी कहते हैं। द किचन ऑफ सुल्तान इसको कहते हैं। ये सल्तनत उस्मानिया का किचन है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अंधेरा है। ये वो शाही किचन है जहाँ से मज़ेदार लजीज खाने, शाही पकवान तैयार होकर सुल्तानों के लिए जाते थे। मगर इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। बहुत ज़्यादा करीब आने के साथ यहाँ पर सिर्फ दीवारें ही नज़र आ रही है। ये वो सामने आप देख सकते हैं, ये वो किचन है। हल्का हल्का सा आपको नज़र आ रहा होगा शायद। ये शाही किचन है। ये आप देख सकते हैं, ये शेल्फें बनी हुई है। ये वो शाही किचन है जिसके अंदर सल्तनत उस्मानिया के सुल्तानों के लिए मज़ेदार शाही पकवान तैयार किए जाते थे। ये आप देख सकते हैं ऊपर से रोशनी के लिए एक बनाया गया कि यहाँ से हवा आती रहे, रोशनी आती रहे। यहाँ किचन के अंदर जो भी हब्स हो, यहाँ पर सेक वगैरह हो, वो यहाँ से खारिज हो जाए और ताज़ा दम हवा यहाँ से आती रहे। अब चलते हैं बाहर और दूसरी तरफ चलते हैं और वहाँ जाकर आपको और भी इस महल की सैर करवाता हूँ। ये था सल्तनत उस्मानिया का शाही बावर्ची खाना जिसका अभी अभी आपने विज़िट किया है। अब हम यहाँ से चलते हैं बाहर, दूसरी जानब चलते हैं। यहाँ पर हमने आपको हरम का सारा विज़िट करवाया। वहाँ पर वो जगह दिखाई जहाँ पर सुल्तान बैठा करता था। सुल्तान मुराद सोम का आपको निजी प्राइवेट चैम्बर दिखाया। उसके बाद यहाँ पर हमने आपको सल्तनत उस्मानिया के महल का अकबी हिस्सा दिखाया। उसके बाद हमने अभी अभी आपको शाही बावर्ची खाने का विज़िट करवाया, जहाँ पर सुल्तानों के लिए मज़ेदार लजीज शाही पकवान तैयार किए जाते थे। अभी ये जो महल है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है जिसका हम आपको विज़िट करवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको डीपली इंफॉर्मेशन भी दें इनके बारे में, महल के बारे में, और महल की जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है वो आपको दिखाएं। अब यहाँ पर हम बाहर की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वसी तर रकबे के ऊपर फैला हुआ ये महल है। यहाँ पर आप साथ देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। अब हम चलते हैं वो सामने जहाँ पर आपको वो गुंबद सा ऊपर नज़र आ रहा है, उस तरफ चलते हैं और यहाँ पर जाकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है।